Hello students, question number 4. Show that the relation R in set R of real numbers defined as R A, B such that A less than equals to B is reflexive and transitive but not symmetric. इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले जो सेट दे रखा है उसको नोट डाउन करते हैं। तो हमने यहाँ सेट ए लिया जो आर है यानी कि रियल नंबर्स का सेट है। उसके बाद में वो रिलेशन नोट डाउन किया जिसे प्रूव करना है। रिलेशन है आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी। अब इसे हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमने लेट किया एक एलिमेंट जो सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ये ए जो यहाँ पर है वो एक रिप्रेजेंटेटर है। ए बहुत से नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स के अंदर बिलोंग करते हैं, जिसे हमने सेट ए में लेट किया। उसके बाद में अब हम जानते हैं कि जितने भी नंबर होते हैं वो सभी नंबर्स अपने आप के इक्वल होते हैं। देयरफॉर ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए। जितने भी नंबर्स आप रियल नंबर से उठाओगे वो सभी के सभी नंबर्स अपने आप के तो इक्वल होंगे, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए। देयरफॉर ए कोमा ए यानी कि डबलेट जो है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर क्या इसने कहा कि नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉट सिमेट्रिक, तो नॉट सिमेट्रिक है तो हमें इसमें कोई कमी ढूंढनी है। भाई जो कमी है उसे बता देते हैं। तो हमने क्या किया, 1, 2 ऐसे नंबर्स लिए जो सेट ए के अंदर बिलोंग करते थे। सेट ए रियल नंबर्स का सेट था, तो 1, 2 सेट ए यानी कि रियल नंबर्स पे बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। भाई ये बात तो सही है कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, मतलब लेस देन है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 1, 2 बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो रिलेशन के अंदर 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, उल्टा मतलब बट 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 2 नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर उल्टा ना मिले, ए कोमा बी मिल रहा है लेकिन बी कोमा ए ना मिले, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो यहाँ वही हुआ है कि 1, 2 हमने तो रिलेशन के अंदर हमें मिल गया था, लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि 2, 1 जो है वो रिलेशन के अंदर नहीं मिल रहा है। देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज टू आर इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद देखो फॉर ट्रांजिटिव पर चलते। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम क्योंकि यहाँ प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव था, तो रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूव कर दिया था। ट्रांजिटिव भी है तो उसको प्रूव करना है, तो रिप्रेजेंटेटर लेकर के प्रूव करेंगे। चलो ऐसे हमने क्या किया, ट्रांजिटिव के लिए लेट किए ए कोमा बी कोमा सी रिप्रेजेंटेटर है, बिलोंग्स करते हैं सेट ए में जो कि सभी रियल नंबर का सेट है। अब हमने इसके अंदर और क्या लेट किया, कोमा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ये मान लिया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब देयरफॉर ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, एंड बी कोमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब
कि B जो है वो लेस देन C भी है, B इज़ लेस देन इक्वल्स टू C भी है। तो इन दोनों कंडीशन से हमें क्या मिलता है कि भाई A जो है वो B से छोटा है, उसके बराबर है, B जो है वो C से छोटा है और उसके बराबर है। ये दोनों कंडीशन मिलकर के हमें ये बताती हैं कि A भाई C से तो ऑब्वियसली छोटा होगा। जब A B से छोटा है और B जो है वो C से छोटा है तो C तो सबसे बड़ा नंबर है, उससे बड़ा तो A हो नहीं सकता। इसका मतलब A जो है वो C से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज टू A इज़ लेस देन इक्वल्स टू C। इसका मतलब ये है देयरफॉर A कोमा C R के अंदर बिलोंग कर रहा है, और A कोमा C R के अंदर बिलोंग करते ही R इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हैंस हमें यही प्रूफ करना था, काम हमारा हो चुका है। हैंस R is reflexive, comma transitive, but not symmetric relation. Thanks for watching, students.